तो मैं बोल रहा था आपका जो मेजर टेस्ट है 4 अगस्त को, उसमें 11 के 6 चैप्टर आएंगे और 12 के 3 चैप्टर। 11 के जो 6 चैप्टर है उनका वेटेज अब लिख लो अपनी अपनी कॉपी में अभी। 11 के जो 6 चैप्टर हैं उनका वेटेज, एक सेकंड मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ फिर लिखा देता हूँ। आपका मेजर टेस्ट आने वाला है और इस टेस्ट में सर सॉरी सर, मैं एक बार वो आउट हो गया था सर, एक बार आप ग्रुप में डाल दीजिएंगे प्लीज। क्या ग्रुप में डाल दूं? सर सिलेबस। हाँ सिलेबस आ जाएगा ग्रुप में, डोंट वरी। अभी सुन तो लो, मैं बता ही रहा हूँ आपको। हाँ मैं क्या कह रहा था, मेजर टेस्ट आपका सर वेटेज, हाँ वेटेज 4 अगस्त को होगा, है ना? क्लियर है? संडे। उसमें मैथ्स का मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अपने टीचर से पूछ लेना। मैथ्स का जो सिलेबस है उसमें 11th के कुछ चैप्टर होंगे और कुछ चैप्टर 12th के होंगे। 11 के जो चैप्टर है उनका वेटेज 60%, 12 के चैप्टर का वेटेज 40%। 11 के कौन कौन से चैप्टर आएंगे? बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सेट रिलेशन फंक्शन। ट्वेल्थ के जो टॉपिक आएंगे ये अभी से लिख लो और टारगेट बना लेना। मैं चाहता हूं इस बार मैक्सिमम बच्चों के बहुत से बहुत अच्छे अच्छे नंबर आए। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे उनको मैं जो मॉड्यूल है उसकी हार्ड कॉपी दिलवा दूंगा, और जो भी आपको एक्स्ट्रा मटेरियल या फिर जो भी हेल्प चाहिए वो भी दिलवा दूंगा। लेकिन आपको ईमानदारी से मेहनत करके इस टेस्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। 12 का आपको वही रिलेशन फंक्शन, फिर रिलेशन फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और लास्ट कौन सा था? मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। ये 3 चैप्टर, ठीक है? ये ऑलरेडी अपने हो चुके हैं, एक एक बार इनके आप टेस्ट भी दे चुके हो। टेस्ट में क्या क्या गलतियां है वो भी आपको पता चल गई है। अब ईमानदारी से आपको बस मेहनत करनी है। अब इसमें भी देखो ध्यान से, इसको तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा था, ये अपने आप करोगे। अगर आपको सिर्फ करना ही तो सिर्फ क्या करोगे? सेट्स करोगे, है ना? थोड़ा बहुत। यस सर। ट्रिग्नोमेट्री भी आईटीएफ में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आ गया तो हल्की फुल्की ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी। तो मेजर जिन पे आपको ध्यान देना है वो ये 4 चैप्टर है ना? यस सर। बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी। अब इसके लिए भी कैसे कर सकते हो? अभी आपको एक सपोर्ट मटेरियल मिलेगा, तीनों सब्जेक्ट में मैथ बना दिया मैंने। उसमें आपको इनकी रिकॉर्डिंग्स, मैंने पिछले साल जब पढ़ाया था वन शॉट वीडियो, मतलब कम कम लेक्चर में इन टॉपिक को पढ़ा रखा है। जैसे पीएनसी 3-4 लेक्चर में, क्वाड्रेटिक 4 लेक्चर में, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 लेक्चर में, बेसिक मैथ 3 लेक्चर में। तो एकदम वन शॉट वीडियो में इनको पढ़ा रखा, तो वो रिकॉर्डिंग्स आप रेफर कर सकते हो। जो भी टॉपिक की करनी हो तो ये ऑप्शनल है। अगर आपको चैप्टर आता है तो मत देखना, अगर नहीं चैप्टर आता तो रिकॉर्डिंग से समझना, ऑप्शनल है। लेकिन पहला प्रेफरेंस क्या ओके होता है? सर। सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? हाँ आपके ग्रुप पे आएगी, आपके ग्रुप पे आएगी, ठीक है? पहली प्रायोरिटी क्या है? रिकॉर्डिंग। नहीं अभी तो बोला पहली प्रायोरिटी रिकॉर्डिंग नहीं, पहली प्रायोरिटी है पीवाईक्यू सॉल्विंग। अच्छा ओके सर। पहले आपको पीवाईक्यू, अगर वो चैप्टर आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है, क्वाड्रेटिक जैसे मान लो आपको आता है थोड़ा बहुत, तो उसकी पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर लो। और फिर अगर मान लो नहीं आता पीवाईक्यू सॉल्विंग या फिर इसकी डीपीपी, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास समय। डीपीपी भी आएंगी उस सपोर्ट मटेरियल में? हाँ सब दिया हुआ है, जो आपकी मर्जी उतना सॉल्व करना। Okay, sir. पीवाईक्यू दिया हुआ है, पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है? तो पहले पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना, डीपीपी की प्रैक्टिस करना, जो भी आपको करना, मॉड्यूल वगैरह करना, मॉड्यूल। पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस क्वेश्चन। सेकेंड प्रायोरिटी, सेकेंड नंबर पे आएगा आपका रेफर रिकॉर्डिंग। अगर मान लो कोई चीज समझ में नहीं आती तो उस टॉपिक की आप क्या कर लो? रिकॉर्डिंग रेफर कर लो।
ठीक है, अब अपने आप प्लानर को बांट लेना, उसमें मैंने एक शेड्यूल भी बना रखा है। 3 वीक है आपके पास, तो ये वाला वीक, इस फर्स्ट वीक में आप बेसिक मैथ को कंप्लीट कर लो, बेसिक मैथ बहुत काम आता है। सेकेंड वीक में क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स कर लेना, और थर्ड वीक में ये बचा हुआ। क्लियर है? तो इन 3 वीक में आपको ये Yes, 3 sir. काम करने। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर। ये लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। लिख लिया? Yes, sir. लिख लो। Yes, sir. एक सर ये सेकंड ना। टेस्ट कितने नंबर का होगा? वही हाँ, 100 नंबर का जेई जीतता है। सर ऑनलाइन होगा सर ये? ग्रुप पे डाल दोगे? हाँ, ग्रुप पे भी डाल दूंगा। ठीक, ऑनलाइन होगा सर ये? ऑनलाइन ऑनलाइन। ओके एक सर। मिनट। मतलब सर सिलेबस क्या होगा? सर कल हमारी नॉर्मल क्लासेस होंगी जो? शेड्यूल आ गया था ग्रुप पे। हाँ देखो, जो भी होना होगा आप, आपके शेड्यूल आ उसको जाएगा एक्स्ट्रा ग्रुप पे। क्लास का था। ठीक है, और ये मैंने सिलेबस लिख दिया है ग्रुप पे, आप अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, नोट्स में भी आ जाएगा। अब इसको मैं ग्रुप पे नहीं भेजूंगा अलग से। क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. और बाकी आपके ग्रुप में भी आपको मैसेज आ जाएगा। बाकी मैंने आपको लिखा ही दिया सब क्लियर भाषा में, राइटिंग भी समझ में आ गई होगी आपको, है ना? Yes, sir. कैसे करना है क्या नहीं करना वो भी बता दिया। अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें, अब अगले आने वाले लेक्चर्स में हम लास्ट के 15 से 20 मिनट इन अपकमिंग लेक्चर्स लास्ट 15 के जो 20 मिनट है उसमें इसी टेस्ट के लिए तैयारी डिस्कशन करेंगे। मतलब मैं लिख देता हूँ, जैसे आज क्या तारीख हो गई? 16. सर 16. 17 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक जितने भी आपके लेक्चर होंगे, आई थिंक 10 लेक्चर हो जाएंगे। इन 10 लेक्चर में लास्ट के 15 से 20 मिनट, हर लेक्चर के लास्ट के 15 मिनट मान लो, याद दिला देना मेरे को, इसमें हम करेंगे Yes, sir. डाउट डिस्कशन, और अगर डाउट नहीं होगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसके लिए? ये जो टॉपिक आपके आ रहे हैं फॉर मेजर टेस्ट, ये जो टॉपिक आ रहे हैं ना मेजर टेस्ट में, इनके ऊपर। क्लियर है ना? Okay, sir. मैंने आपको बता रखा अपना शेड्यूल के 3 वीक में मैंने बांट रखा, ये वाला वीक, अगला वीक और तीसरा वीक। तो इन 3 वीक में अपना शेड्यूल क्या रहेगा सुनना ध्यान से। आप कौन से डाउट पूछ सकते हो कि किसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो आपको बता रहा हूं। वीक 1 में 12th का जो टॉपिक और 11th का कौन कौन सा टॉपिक होगा वो बता रहा हूँ। 11th का कौन सा टॉपिक लेंगे, 12th का आखिरी के 15 मिनट, मतलब इनमें आप अपना घर पे प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट हो इन आखिरी के 15 मिनट में पूछ लो। 11th का इस वीक के लिए बेसिक मैथ रखा है। अगले वीक के लिए मैंने आपको जैसे बताया क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स, उसके अगले वीक में पीएनसी एंड ट्रिगो। क्लियर है? 12th के जी। टॉपिक में इस वीक के लिए कौन सा रखें बताओ? डिटरमिनेंट मैट्रिसेस रख लें, अभी हुआ, जल्दी जल्दी हो जाएगा। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। अगले वीक के लिए रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन पूरे ले लेते हैं, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आएगा? नहीं आए नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में जो जेई मेंस के सिलेबस है उसको देखते हैं। और Okay, लास्ट का जो होगा आपका क्या बच गया? ITS। ITS। अब देखो इस तरह तो प्लानिंग करके अगर अपन चले, अब देखो अगर जेई के हिसाब से देखेंगे, अगर ये तो चलो मेजर टेस्ट हो गया, लेकिन अगर आप जेई मेंस के हिसाब से इस चीज को देखोगे
तो कितना वेटेज कवर करा इसको ध्यान से देखो। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वाड्रेटिक से कॉम्प्लेक्स से, पीएनसी और ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। ये वेटेज बेसिक मैथ का हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, फंक्शन आईटीएफ 1 2 3, एक क्वेश्चन यहाँ से, 2 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का 1 क्वेश्चन। कितने हो गए? 5 4 9 10 11 और एक आध इसको मान लो, तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं इन टॉपिक से जेई मेंस में। हरी बात समझ में? Yes, sir. 10 से 12 Yes, sir. मतलब 40 से 50 मार्क्स का वेटेज कवर कर रहा है। तो आपको ये नहीं सोचना किसी मेजर टेस्ट के लिए मेहनत करना है, ये मेहनत आपको मेंस के लिए, क्योंकि अब इन टॉपिक को वापस करने का समय नहीं मिलेगा। आप ये सोच के चलना 4 अगस्त डेडलाइन है, इस 4 अगस्त की तैयारी मेजर टेस्ट के साथ साथ जेई मेंस का जो जनवरी अटेम्प्ट है उसकी तैयारी करें। इसके बाद ये हो जाएंगे, फिर कैलकुलस की तैयारी करनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तैयारी करनी पड़ेगी, वेक्टर 3D की तैयारी करनी, बहुत सारे टॉपिक बच्चों में। तो आपके पास ये लास्ट चांस है इन टॉपिक को पढ़ने का, इसके बाद वापस से इन टॉपिक को पढ़ने का चांस नहीं मिलेगा। तो अगले जो 10 दिन है, इन 10 दिन को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करके इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करोगे। आ रही बात समझ में? Yes, तो sir. ये Yes, sir. हिसाब से 10 से Yes. 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन मतलब अगर इतने भी क्वेश्चन आपके हो गए तो फिर 90% क्रॉस कर जाते, मैंने बताया था। तो जेई के हिसाब से भी अच्छा वेटेज कवर कर रहा है, इसलिए पूरा अच्छे से इस चीज को करना। मैं होगा तो ग्रुप्स में आपके डलवा दूंगा प्रॉपर शेड्यूल वगैरह सब कुछ मैथ्स का पूरा, लेकिन आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। क्या बात समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes. आपके मैंने पूरा शेड्यूल बना दिया, 15 मिनट अपन डेडिकेट कर देंगे, सब कुछ मैंने बता दिया। अब आपको, आपका काम है मेहनत करना और डाउट पूछना। आप डाउट पूछोगे तो बता दूंगा, नहीं पूछोगे तो नहीं बता। और आपको कहाँ कहाँ से करना है, रिकॉर्डिंग, सपोर्ट मटेरियल, सारा शीट आपको मिल जाएगी। क्लियर है? और कैसे अगले Yes, sir. 10 लेक्चर को यूटिलाइज करना, अच्छे से यूटिलाइज करना। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बच्चों। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, कल आपने कुछ करवाया था इम्पोर्टेंट? कल कब क्लास थी? कल मैंने क्लास ली थी। क्लास सभी क्लास नहीं थी कल। ठीक है ठीक है। Physics की class. ठीक है बच्चों, एक करते हैं स्टार्टअप। थोड़ी खांसी आ गई थी। तो अब देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है लिमिट्स, ये कैलकुलस का इंट्रोडक्शन है आपका, मतलब स्टार्टिंग कैलकुलस की यहीं से होती है। अच्छा, इसका थोड़ा बहुत 11th में आपके एनसीईआरटी में आया था, थोड़ा बहुत ध्यान है आपको इस चैप्टर के बारे में? बेसिक Yes, Yes, sir. sir. याद है. Yes, sir. याद है? अच्छी बात है। थोड़ा उसी से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से, देखते हैं कितना याद है आपको। इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है हमको? एल हॉस्पिटल रूल, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन मेथड, अलग अलग तरीके कैसे सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, 1 की पावर इंफिनिटी और 0 इंटू इंफिनिटी, तरह तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हमको समझने। जेईई मेंस के हिसाब से यहीं से क्वेश्चन है। क्लियर है? अब लिमिट्स को समझने Yes, के लिए ग्राफिकली स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को एकदम। देखो ये चैप्टर ऐसा है जो, जिसका क्वेश्चन 99% चांस है कि आपसे सही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं बनता है और इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान होते हैं। मतलब जैसे कुछ चैप्टर होते हैं ना जो बहुत टफ लगते हैं, लेकिन ये चैप्टर वैसा नहीं है। इसको अगर आपने कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी रखी, अगर रटा नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखी, मैक्सिमम चांसेस आप उसके सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी, लिमिट्स अच्छे से आगे तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी आ जाएगा। तो बेसिकली लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी लगभग 2 क्वेश्चन का वेटेज कवर करता है और अच्छे से आपको करके आना है। एक ग्राफ हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया मैंने, इसको क्लोज रख दिया मान लो। ठीक है, ये y
ये x। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट है, मान लो ये है, मान लो x1, ये पॉइंट है मान लो x2, ये पॉइंट है मान लो x3। ठीक है, इनकी करस्पॉन्डिंग ये अलग अलग वैल्यूज है मान लो y की। ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है। क्लियर? अब सुनना। अच्छा, इसको समझाने से पहले एक चीज मुझे बताओ, मैं अगर ऐसे लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 4, इसका आंसर क्या आएगा? 6 बहुत बढ़िया। लेकिन ये आंसर तो दे दिया, ये आसान था सबके लिए, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी वो होता है कि बच्चे इसको समझते नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को, इसको पढ़ना आना चाहिए। इसको पढ़ना आना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस चीज का मतलब क्या है? क्या इस चीज को मैं ऐसा बोलूं, मान लो ये कोई फंक्शन है fx, ये मान लो कोई फंक्शन है fx x प्लस 4, कोई फंक्शन है fx इक्वल टू x प्लस 4 जिसकी लिमिट में x इक्वल टू 4 पे निकाल रहा हूं। इसको पढ़ना, इसको हाउ टू रीड, इसको रीड करना अच्छे से आना चाहिए। इसको आप कैसे रीड करोगे बताओ? सर इसका की मतलब- x की Sir, वैल्यू जो है limit वो 2 को टेंड कर रही है। to लिमिट ट्रांस But limit x tends to limit x tends to 2 x plus 4 is equal to 6. हाँ, ये तो चलो हो गया। इसको समझना कैसे, वो समझ अच्छे से सुनना ध्यान से, कि अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करे, x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करे, ध्यान रखना वर्ड क्या यूज हो रहा है, अप्रोच। मतलब x के 2 के बराबर है? नहीं, x 2 के बराबर नहीं है, ध्यान रखना। x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो x की वैल्यू हो सकता है 1.999 आ जाए, या तो हो सकता है x की वैल्यू 1.999 ना। सुनना ध्यान से, देखो ये चैप्टर ऐसा लगता है अपन को कि बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को समझना एक पहली बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए एक एग्जैक्ट क्लैरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो x की वैल्यू 1.999 होगी, कंसंट्रेट होकर सुनना, जिसको आता है वो भी सुनना, जिसको नहीं आता वो तो अच्छे से सुनना, लेकिन जिसको आता है वो भी सुनना, क्योंकि इसमें क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की होगी तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। x की वैल्यू 1.99 हो सकती है या फिर 0.001 होगी, लेकिन x 2 के एग्जैक्टली 2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी, मतलब 2 की तरफ जा रही है, उसके 2 के नेबरहुड में है, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये होता है राइट हैंड साइड, RHL. RHL LHL। हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, मतलब ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा, इसको डिनोट करते 2 प्लस, 2 से थोड़ा सा कम, इसको बोलते थोड़ा सा कम, ज्यादा कम कर दो, 1.5 1.6 नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, और 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, एकदम माइन्यूट ज्यादा होगा। 2 प्लस 2 माइनस से इसको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे इसको पढ़ने का मैं तरीका बता रहा था कि अगर x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या 6 है या 6 की तरफ अप्रोच करेगी? बताओ, फंक्शन की वैल्यू 6 है या 6 की तरफ अप्रोच करेगी। वेरी गुड। अप्रोच करेगी। हाँ, फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 6 है, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप 2 पॉइंट रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 6.000 समथिंग या फिर 5.9999 समथिंग, लेकिन एग्जैक्टली 6 के बराबर नहीं है। तो फंक्शन की वैल्यू 6 की तरफ अप्रोच करेगी, 6 की तरफ अप्रोच करेगी, ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं लिख तो रहा हूं इक्वल टू 6, यहाँ पे हम इक्वल टू 6 तो लिख रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है 6 के बराबर है, इसकी वैल्यू 6 की तरफ जा रही है, ध्यान रखना। लिमिट x टेंड्स टू x प्लस 4 इक्वल टू 6 लिख रहा हूं, तो क्या एग्जैक्टली 6 के बराबर नहीं, ये 6 की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहली बात। Yes sir. यस सर। अब Yes, sir. अब 2 की तरफ अब देखो यहाँ पे ही बोला गया भाई 2 की तरफ अप्रोच करा, लिखा कुछ भी नहीं है, तो 2 की तरफ ये लेफ्ट साइड से भी कर सकता है या फिर राइट साइड से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है ना? लेफ्ट से भी कर सकता है, राइट से भी कर सकता है, x टेंड्स टू 2 में दोनों की तरफ से कर सकता है, उसकी मर्जी। लेकिन इसकी लिमिट x टेंड्स टू 2 अगर 6 आ रही है, तो इसका मतलब कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट साइड से अप्रोच करने पे, दोनों की तरफ से अप्रोच करने पे आंसर कितना होगा, 6 होगा, तभी x टेंड्स टू लिमिट कितनी आ रही है, 6 आ रही है।
मतलब लेफ्ट से अप्रोच करूं या राइट से अप्रोच करूं, लिमिट की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी, 6 के बराबर आ रही है, तभी इसका आंसर क्या आ रहा है, 6 6 के। सर हाँ बोलो बोलो। यस सर जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, x टेंड्स टू 2 है, तो हम x की जगह पूरा 2 ही क्यों ले लेते हैं? हाँ ऐसा क्यों होता है वो मैं समझाता हूँ। ऐसा हम क्यों करते हैं भैया, इसके चैप्टर की जरूरत ही क्यों पड़ी, 2 रख के भी तो आंसर आ रहा था यहाँ पे। फोकट में Yes. 2 लू लिमिट इतने लंबे लंबे कॉन्सेप्ट क्यों लगाए फालतू में, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। इसका कॉन्सेप्ट इसलिए यूज हुआ क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हर जगह, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर का बहुत यूज है। जैसे फिजिक्स में बात करें तो जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे थे, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ जा रहे थे, केमिस्ट्री में भी बहुत सी जगह कुछ ऐसी कैलकुलेशन हम कर रहे थे, तो वहां पे कभी कभी, अब मैं मैथमेटिकल एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मान लो एक फंक्शन था मेरा इस तरह का कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, और इस फंक्शन की वैल्यू, इसका फंक्शन की वैल्यू मुझे 2 पे पता करनी थी भाई क्या हो, कि फंक्शन 2 पे क्या होगा, कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या होगी, ये मुझे पता करना था। ये एक एग्जांपल है मैथमेटिकल। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी कभी कभी क्या हो रहा था, इस तरह की इक्वेशन, इस तरह के एक्सपेरिमेंट बन रहे थे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो रिएक्शन कैसे बिहेव करेगी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, ये मुझे पता करना था। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या आ रही थी, वहां पे वो वेलोसिटी या फिर वो फंक्शन या फिर वो रिएक्शन क्या हो रही थी, डिफाइन नहीं हो पा रही। जैसे यहाँ पे अगर क्या आप 2 रख सकते हो, 2 पे इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या? सर 0 आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो ये तो Not डिफाइन defined. अगर इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 2 सॉरी क्या आएगा? डिनोमिनेटर में Defined होगा 0 सर। आ जाएगा, जब डिफाइंड ही नहीं, सिंपलीफाई करने नॉट पर डिफाइंड। अगर डायरेक्ट करेंगे, पुट करेंगे तो फिर 0। आप सुनो मेरी बात, डायरेक्ट पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा, डायरेक्ट पुट करोगे तो ऊपर भी 0 बनेगा, नीचे भी 0 बनेगा। क्या इसको मैं 0 लिख सकता हूँ या 1 लिख सकता हूँ क्या? नो सर, सर अनडिफाइन हो जाएगा। ये नहीं नॉट डिफाइंड। हाँ ये नहीं अब सुनना है, देखो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी गलतियां होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर ये बेसिकली x प्लस 2 ही तो है, ऊपर फैक्टर बनेंगे x प्लस 2 x माइनस 2, नीचे x माइनस 2 बनेगा, तो यहाँ पे अगर आप 2 रखो तो आंसर तो 4 आना चाहिए ना, इसमें गलती क्या है बोलो? यस सर सर ने मना करा डेनोमिनेटर कि 0 हो जा रहा है। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ना, ये इसका सिंप्लीफिकेशन अगर करोगे क्वेश्चन का, ऊपर का फैक्टर क्या बनेंगे, a प्लस बी, a x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 कट जाएगा सर, ये कट जाएगा तो x प्लस 2 आ जाएगा, x तो प्लस 2 सर बचेगा। हाँ x प्लस 2 बचेगा, तो सर यहाँ पे अगर आप x को 2 रखोगे तो इसका आंसर तो 4 आना जाना चाहिए। फंक्शन जिस फॉर्म में गिवन होता है उसी में सॉल्व करते हैं सर। क्यों, ऐसा क्यों? सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं, सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर सकता मैं? अगर मान लो मैंने ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू 5 sin x अपॉन 10, यहाँ पे इसको मैं sin x बाय 2 लिख सकता हूँ ना, और अब रखू आंसर sir. सबसे सही नहीं आएगा ना, यस सर लिख सकता है। लिख सकते हैं। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे, सर क्या लॉजिक सेम है लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते, रूल नहीं है। समझाओ? और वो कांस्टेंट था ना सर, ये वेरिएबल चेंज होगा ये। वेरिएबल से भी फर्क नहीं पड़ता। चलो मान लो कोई फंक्शन, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू मान लो मुझे निकालनी 1 पे, ठीक है? अब यहाँ पे 1 रखना, और इसको अगर मैं लिखूं इसके दो फैक्टर x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसको अगर x माइनस 3 लिख दिया, अब यहाँ पे मैं f(1) रखूंगा तो कितना आ जाएगा, -2। और यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे, देखो 1 रखने पे कितना आएगा, -5 प्लस 6 अपॉन 1 माइनस 2, कितना आ जाएगा, -4 प्लस 6 अपॉन -1, तो ये भी कितना आएगा, -2। दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब दोनों में सिंप्लीफाई करने पे भी वो यार, डायरेक्ट रखूंगा तो भी वो यार, क्या ये गलत है? नो सर, नो सर। सही है ना, करेक्ट है, यहाँ Yes. कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब 2 पे अगर कोई पूछ रहा है भैया 2 पे क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कोई कह रहा भाई 0, तो कोई कह रहा 0, कोई कह रहा 1, कोई कह रहा 4, किसी ने आंसर बताया नॉट डिफाइन। ये 4 तरह के आंसर आ रहे हैं। तब क्या सही होगा क्या गलत होगा, ये कैसे पता करें बताओ? अब या फिर या तो अगर आंसर 4 होगा, अगर 4 नहीं है आपके हिसाब से नॉट डिफाइन है, तो फिर नॉट डिफाइन क्यों होगा, क्या गलती हुई है इसमें? और 4 होगा तो क्यों होगा, आप समझो क्या आंसर आएगा इसमें।
सर अगर वैल्यू निकालनी होगी तो नॉट डिफाइन होएगा, और अगर लिमिट लगा के कुछ करेंगे तो आई थिंक 4 होगा अब सिंपलीफाई। लिमिट लिमिट छोड़ो, ये तो नॉर्मल बेसिक मैथ, मान लो लिमिट पढ़ा ही नहीं आपने चैप्टर, लिमिट मान लो सर आपने 4 होगा शायद। मैं क्लास 10th में या 10th वाले बच्चों को पूछ रहा हूँ या 11th वाले बच्चों को पूछ रहा हूँ, तो आंसर क्या देना चाहिए? सर 2 पर एग्जैक्ट पे सर, डॉट डिफाइन 4 होगा, बट अगर जब वो अप्रोच कर रहा होगा लेफ्ट या राइट से तो उसकी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू 4 होगी, मतलब 4 को अप्रोच करेंगे। हाँ, वो लिमिट का कॉन्सेप्ट है। सर लिमिट का कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चंस के लिए आया था जो नहीं, अनडिफाइन हो रहे हैं चलो, नीचे। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनो, यहाँ पे ये जो मैं ये स्टेप्स मैंने करी है, और इस स्टेप को करने के बाद मैं f(2) को 4 लिख रहा हूं, ये सही है कि गलत, ये बताओ आप। तो आपको लिमिट भूल जाओ, मैं लिमिट का क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा। फिर मैंने बोला f(2) = 4, क्या ये सही है? और अगर गलत नो है, सर। यहाँ पे क्या गलती है, इन स्टेप्स में क्या गलती करी? सर 0 होना चाहिए, अनडिफाइन होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या सर गलती है? 2 इसकी डोमेन में ही नहीं है तो 4 आ ही नहीं सकती। लेकिन इसमें गलती क्या है? यहाँ पे मैं x को 2 रखूंगा तो 4 ही तो आएगा। समझ पा रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे x को आप 2 रखोगे तो आंसर 4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो गलती क्या है इस क्वेश्चन सर में? आएगा। गलती क्या है? सर 2 सर कोई गलती नहीं है। तो फिर आंसर तो 4 आना चाहिए, फिर आप नॉट डिफाइन क्यों बोल रहे हो? फंक्शन नहीं दिया था। अब देखो समझाता हूँ मैं, सुनना ध्यान। एक नई चीज, मतलब नई क्या है, तो बेसिक मैथ की चीज है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, x² - 4 डिवाइडेड बाय x - 2, है ना? यहाँ पे आपने 2 फैक्टर बनाए, यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब अगली स्टेप आप x - 2 x+2 लिखते हो, वो कैसे आ रही है? आपने 2 फैक्टर कैंसिल करे, है ना? ये 2 फैक्टर तभी कैंसिल हो पाएंगे जब मेरी कंडीशन sir. क्या होगी, x ≠ = 2। अगर ये कंडीशन होगी तो ही तो मैं कैंसिल करके इसको ये लिख सकता हूँ, अदरवाइज हो क्या गया? अगर आप ये कंडीशन मेंशन नहीं करते तो आपने बेसिकली क्या कर दिया, 0/0 को भी 1 लिख दिया। अगर x2 हो जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल x2 है, उस केस में तो आपने क्या कर दिया, इसको कैंसिल करके 1 लिख दिया, है ना? सही है? यस सर। ये मैंने आपको x पहले is ही not बताया, equal to 2। कोई भी फैक्टर LHS RHS से डायरेक्ट कैंसिल करो या ऊपर या नीचे से डायरेक्ट कैंसिल कर रहे हो, तो वहां पे अपन को मेंशन करना पड़ेगा x ≠ = तभी ये स्टेप आएगी, अदरवाइज ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या? नो सर, नो सर, डायरेक्ट में तो अनडिफाइन आएगा। ये मेंशन करोगे तो ही इसको मैं x+2 लिख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लिख सकता। देखो सुनना ध्यान से, अभी जल्दबाजी में कंसंट्रेट होके बैठो, क्योंकि ये गलती आप वापस करोगे, मुझे पता है। ये इतना बेसिक कंसेप्ट है, बहुत बारीक कंसेप्ट है, जो आपसे आगे जाके फिर से गलती करना है। आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आता नहीं। इसलिए इसको दिमाग में कंसंट्रेट होकर बिठाओ, हड़बड़ाहट में आगे मत बढ़ो, मेरी बातों को ध्यान सुनो, क्योंकि इस कंसेप्ट को यूज करके लिमिट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये स्टेप, यहाँ से यहाँ स्टेप आने में ये कंडीशन मेंशन होनी चाहिए, तभी मैं इस स्टेप को लिख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लिख सकता हूँ। क्या ये बात आपको समझ में आती है क्यों ऐसा हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये क्लियर ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ये मेंशन है तो ही आप इस स्टेप पे आ सकते हो, अगर ये मेंशन नहीं तो अगली स्टेप पे आप नहीं आ पाओगे। अगर ये मेंशन नहीं है तो आपको क्वेश्चन यहीं तक छोड़ना पड़ेगा, यहीं पे स्टॉप करोगे। हाँ, लेकिन अगर ये मेंशन है, इफ x इज नॉट इक्वल टू ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आप fx को क्या लिख दोगे, इसको आप इसको कैंसिल कर दोगे। अगर x 2 के बराबर नहीं है तो इसको कमेंट कैंसिल कर सकते हैं, x+2 लिख सकते हैं। लेकिन तब जब x 2 के बराबर ना हो, ये क्वेश्चन में दिया हो, है ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया नहीं था और बोला था भाई 2 पे वैल्यू बताओ, तो ये पहली बात तो ये स्टेप्स आएगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं 2 के बराबर नहीं है। तो अगर मैं पूछूंगा 2 पे वैल्यू बताओ, तो 2 पे आप क्या बोलोगे, फंक्शन नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। तो अब प्रॉब्लम आ गई कि भाई 2 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी 2 पे इसका बिहेवियर चेक करना है, नहीं तो मेरा कैलकुलेशन आगे मैं अपने बढ़ नहीं पाऊंगा। ये चाहे वो रिएक्शन हो, मैकेनिज्म हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में आगे कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे उस पॉइंट पे, उस टाइम पे पता नहीं चलेगा भाई 2 पे क्या हो रहा है। तो 2 पे उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, फंक्शन 2 पे तो डिफाइन नहीं है, आप क्या करो, 2 के नेबरहुड में, 2 के नेबरहुड में देखो ये फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है,
मतलब 2 पे तो चलो मैंने चेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 2 के आसपास देख लेंगे, 2 के थोड़ा सा पहले, 2 के थोड़ा सा आगे फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली मान लूंगा कि ठीक है फंक्शन 2 पे भी उस तरह से बिहेव कर रहा हूँ। 2 पे तो डिफाइन है ही नहीं, ये तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, 2 पे डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ फंक्शन, तो 2 के नेबरहुड में डिफाइन करो। तो नेबरहुड में डिफाइन करने के लिए इस चैप्टर का इंट्रोड्यूस हुआ कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 के नेबरहुड मतलब 2 अगर x 2 को अप्रोच करेगा तब फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा, उस केस में मैं चेक करूंगा। 1.999 हाँ जो भी है, समझ में आ रहा है? सुनो अभी बोलो मत कुछ भी। फंक्शन 2 पे डिफाइन नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने क्या सोचा कि ठीक है 2 पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 2, तो 2 के नेबरहुड में डिफाइन करता हूं। तो फिर हमने क्या करा, इसी को लिखा, क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि अगर x 2 की तरफ अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाली है। तो वापस मैं फंक्शन लिखूंगा। फंक्शन क्या है मेरा, ओरिजिनल फंक्शन था x² - 4 अपॉन x - 2 इक्वल टू, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे जनरली आप बुक में देखोगे यहाँ पे फैक्टर कैंसिल कर देते हैं वो लोग, यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं क्या? यस सर। यस कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे x2 के बराबर है क्या? नहीं, x टेंड्स टू 2 है। हाँ यहाँ पे x2 Define करते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल, हाँ यहाँ पे मैंने क्या बोला था, अगर x2 होगा तो कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर x2 नहीं होगा तो कैंसिल कर सकते थे। यहाँ पे भी x2 के बराबर नहीं है, यहाँ पे x2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो अपन कैंसिल कर पा रहे हैं। इसलिए अगली स्टेप में हम क्या लिख पाते हैं, x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 x + 2, इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x 2 के बराबर नहीं, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। अब समझ में आ रहा है क्यों लिमिट का यूज किया गया? यस सर। मैंने यहाँ पे क्या पता करा कि 2 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू 4 की तरफ अप्रोच करेगी। 2 पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन 2 के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी, 4 की तरफ। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यही कंसेप्ट था लिमिट का। अब इसको अगर मैं ग्राफिकली बताऊं आपको, ये जो फंक्शन था fx जो भी मैंने बताया, x² - 4 अपॉन x - 2, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो ग्राफिकली किस तरह से चीजें दिखेगी। ये इसका ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कि फाइनली y = x + 2 आ रहा है, x = 2 पे, एक सेकंड ना, ये ग्राफ है बच्चों इस फंक्शन का। ये जो ग्राफ है ये इस फंक्शन का ग्राफ है। 2 पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइन। क्लियर है? यस सर। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, एग्जैक्टली इस फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 2 पे फंक्शन क्या है, डिफाइन है क्या? नहीं है। नो सर। नो सर। 2 के नेबरहुड, 2 के थोड़ा सा लेफ्ट देखो और 2 के थोड़ा सा राइट देखो। 2 के नेबरहुड में फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 4 की तरफ। 2 के नेबरहुड में फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 4। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x टेंड्स टू 2 fx = 4, लेकिन फंक्शन 2 पे क्या है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। आगे बात समझ में सबको? यस सर। सर इसमें हम अप्रोचेस टू 4 क्यों नहीं लिखते फिर? हाँ वो लिखने में अच्छा नहीं दिखता, इसलिए =4 लिखते हैं। =4 का मतलब क्या समझना, 4 की तरफ अप्रोच कर, एग्जैक्टली 4 नहीं है। क्लियर है? इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। वो लिखने, अब मैथमेटिक्स में जनरली करते हैं ना, थोड़ा दिखने में भी अच्छा दिखना चाहिए। अब जैसे फैक्टोरियल, बार-बार फैक्टोरियल, जैसे बार-बार जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे किसी चीज को अरेंज करने के तरीके में बार-बार एक तरह की वैल्यू आ रही थी, 1 × 2 × 3 × 4, 1 × 2 × 3 × 9, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, n फैक्टोरियल डिफाइन कर दिया। क्यों? ताकि चीजें थोड़ी सी अच्छी दिखे। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखा, =6 लिख रहा हूं। यहाँ पे मैं लिखा अप्रोचेस 6, तो थोड़ा सा दिखने में यहाँ पे समझ देना बाय डिफॉल्ट आपको कि लिमिट वर्ड अगर यूज हो रहा है, यहाँ पे अगर लिमिट वर्ड यूज हो रहा है और आंसर अगर 6 आ रहा है तो एग्जैक्टली 6 नहीं है, 6 की तरफ क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। वेरी गुड। यस सर। क्लियर है सबको? सर लिमिट x टेंड्स टू 3 होगा तो 7 आएगा। 7 इससे पहले वाले x² इसमें? x² - 2 यहाँ पे देखो दोनों में अंतर है। अगर मैं, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन एक और बच्चे ने पूछा कि सर, अच्छा आप लोग ही बताओ मुझे, इसी क्वेश्चन में फंक्शन की वैल्यू 3 पे और लिमिट की वैल्यू 3 पे अगर मैं बात करता हूं
तो दोनों में क्या मतलब है, दोनों का जैसे मान लो, चलो इसी ग्राफ में ड्रॉ कर दो, 3 यहाँ पे कहीं आएगा, है ना, और उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी। यस सर। तो 3 रखो, 3 रखने में कितना आ रहा है बताओ? 7 आ रहा है? सर 5। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये बार है। अब 3 रखने को 5 आ रहा है। 5 आएगा, और लिमिट भी का भी आंसर कितना आएगा? 5 आएगा, है ना? यस सर 5 क्या ये दोनों सेम है, क्या इन दोनों में कुछ अंतर है? सर से सर अंतर है क्योंकि वो सर सेम 3 तक अप्रोच कर रही है और ऊपर वाली पे 3 एग्जैक्ट वैल्यू है। हाँ वेरी Yes, गुड, sir. सही बताया। क्या डिफरेंस पहले वाले पार्ट में आपने सही बताया कि पहले वाले पार्ट में 3 एग्जैक्टली फंक्शन के लिए 3 पे कितनी आ रही? 5। और दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहा हूँ कि 3 के आसपास, Tends 3 to के नेबरहुड में, 3 के नेबरहुड में अगर मैं देखूंगा 3 से थोड़ा सा पहले वैल्यू क्या आ रही है? 5 की तरफ 4.999 आ रही है, और 3 के थोड़ा सा आगे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 5.00 5 की अप्रोच कर दी। दोनों में अंतर क्या है? पहले वाले में 3 फंक्शन की वैल्यू 3 पे 5 है, और दूसरे वाले में फंक्शन जब 3 की तरफ अप्रोच करे तो फंक्शन की वैल्यू 5 की तरफ अप्रोच कर रही, 5 के बराबर नहीं। अगेन सेम चीज, 5 की तरफ बराबर नहीं, लेकिन 5 की तरफ क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है। क्या बात समझ में आई? यस यस ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, ये कहीं पे भी नहीं मिलनी आपको, यूट्यूब पे भी, बुक्स में। ये लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, पूरे चैप्टर तो पढ़ लेते हैं। इक्वल टू 5 लिखते तो सबको लगता है 5 के बराबर, लेकिन 5 के बराबर है क्या? नहीं, 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे 5 के बराबर है। क्या बात समझ में आ रही है? ये अगर क्लियर हुआ ना, नहीं है इंट्रोडक्शन में, ये क्लियर होना चाहिए पहले बात। सर ये डिफाइन होगा? क्या ये डिफाइन होगा? हाँ डिफाइन है वैल्यू है। फंक्शन की वैल्यू 3 पे 5 आ रही है, आप रख लो 3, है ना, डिफाइंड है, और लिमिट भी डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे डिफाइन नहीं था, लेकिन 3 पे तो क्लियरली डिफाइन आ रहा है ना। देखो बाकी सब जगह x की हर वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है। देखो पूरे ग्राफ में कहीं पे ऐसा दिख रहा है नॉट डिफाइंड, सिर्फ 2 पे नॉट डिफाइंड था, बाकी सब जगह तो डिफाइंड है ना। इन्फिनिटी पे कोई भी वैल्यू रखो आप, रैशनल इरेशनल कुछ भी रखो, हर जगह डिफाइंड है। 2 को छोड़ के हर जगह डिफाइंड है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब थोड़ा सा इस ग्राफ, अब जहां पर मैंने स्टार्ट किया था कोई आपका चैप्टर, इस ग्राफ पे आते हैं। अब चलो इसमें एक काम करता हूँ, वैल्यू रखता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। एक सेकेंड, फिर आप मुझे एक एक करके सारी चीजें बताना। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, उनके आंसर आपको देने। एक एक करके अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाओ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। सर नीचे वाले पॉइंट का y एक्सिस पर क्या है? अच्छा, ये नीचे वाले का 4 ले लो, ठीक है। ओके सर। हाँ, थैंक यू बताने के लिए। बड़ा फटाफट इस क्वेश्चन सॉल्व करो। 1 प्लस इन सबके आंसर लिखते जाओ अपनी अपनी कॉपी में। डायग्राम में ड्रॉ कर लो। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही ग्राफ में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉपी में ड्रॉ करो, इनके आंसर लिखो, आता है तो भी लिखो, नहीं आता तो भी लिखो। 3 माइनस पे फंक्शन की लिमिट कितनी होगी? 3 प्लस पे फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच करेगा? ये सारी निकालो, और फाइनली फिर मुझे बताना 1 पे फंक्शन की लिमिट, टू पे फंक्शन की लिमिट, और 3 पे फंक्शन की लिमिट। करो आराम से, शांति से ट्राई। कर लिया ट्राई? कर लो। यस सर।
और एक दो चीजें और बताना। फंक्शन की वैल्यू 1 पे, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, फंक्शन की वैल्यू 3 पे। चलो करें। 1 यस माइनस सर, यस सर। 1 यस सर 1 माइनस पे फंक्शन की लिमिट, 5 आ रही है। 5 सिर्फ सर 5 5। तो इसको समझना कैसे, एक बार सब लोग देख लो। 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा अगर कम हुआ x, तो ग्राफ पे ये पॉइंट होगा, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की y किधर जा रहा है, 5 की तरफ अप्रोचेस टू 5 approach करना है, 5 टेंड्स टू अप्रोचेस 5। टू 5। 5, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। 1 प्लस पे सर 5 अप्रोचेस टू सर सेम। 5। 1 से थोड़ा सा ज्यादा भी अगर जाऊंगा तो फंक्शन वापस किसकी ऑल्सो तरफ approach अप्रोचेस टू 5 करेगा? तो इसका भी आंसर 5 आएगा। बहुत 2 माइनस पे सर सर 8 10 to 8। अप्रोचेस टू 8। अप्रोचेस टू 8। अप्रोचेस टू 8 2 प्लस पे, सर अप्रोचेस टू 8। सर अप्रोचेस टू 8 सर सेम 8। वेरी गुड। 2 माइनस पे और 2 प्लस पे फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 8 की तरफ, है ना। 8 की तरफ यस सर 8। 3 माइनस पे, सर सर अप्रोचेस टू सर 4। अप्रोचेस टू 4। 3 माइनस पे देखोगे तो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट किसकी तरफ जा रहा है, 4 की तरफ। 4 की तरफ। 4। 3 प्लस पे, सर अप्रोचेस टू 4। सर 9। अब बताओ 3 प्लस सर पे, अप्रोचेस टू 9। हाँ 3 से थोड़ा सा सर 9 आ रहा है। पॉइंट आएगा ना ग्राफ पे, है ना। Approaches to 9, yes sir. यस सर। यस थोड़ा सा ज्यादा तो ग्राफ ऊपर पहुंच गया ना, हल्का सा आगे गया ना, ग्राफ ऊपर पहुंच गया, 9 की तरफ चला गया। आई बात समझ में। यस सर। Yes sir. यस सर। अब मुझे बताओ, अब 1 पे वापस आते हैं। 1 पे सर लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली लिमिट 5। 5। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, तो फंक्शन की लिमिट 1 पे कितनी होगी। सर 5। सर 5 इसका मतलब क्या, ये जो भी मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि फंक्शन अगर 1 की तरफ अप्रोच करेगा, फंक्शन में अगर x 1 की तरफ अप्रोच करेगा, चाहे लेफ्ट साइड से अप्रोच करो या राइट साइड से अप्रोच करो, लिमिट की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू 5 की तरफ क्या करेगी, अप्रोच करेगी। इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 1 पे क्या आएगा, आंसर 5 के बराबर। आई बात समझ में। 5। यस सर। यस अब सर। मुझे बताओ 3 पे क्या होगा। सर नॉट डिफाइंड। सर इसका एलएचएस और आरएचएस अलग अलग आ रहा है। सर नॉट डिफाइंड। हाँ लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, तो कुछ कर सकता हूँ क्या मैं। अच्छा फंक्शन के लिए 3 पे कितनी होगी। सर 9। तो और अच्छे से करेक्ट 3 पे 4 सॉरी 9 सर 9 Change तो नहीं होगा। होता। करेक्ट 3 पे कितनी होगी, 9 होगी यस सर 9। ना। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, तो फंक्शन के लिए 3 पे तो 9 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। यस सर। तो ये ना 3 पे देखो, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे क्लोज है, तो क्लोज किस पे, इस पे, तो फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी, 9 है। यस सर। यस यस सर 9 है। यस सर। लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 9 है, तो अब बताओ फंक्शन की लिमिट 3 पे कितनी होगी, 4 के 9। तो फंक्शन की वैल्यू 3 सर पे कितनी एलएचएस होगी? और आरएचएस की 3 अलग अलग आएगी। नहीं वो तो दिख रहा है एलएचआर आर, मैं तो फंक्शन की लिमिट 3 पे पूछ रहा हूँ, वो कितनी है। बोलो। सर 9। सर 9। 9 आएगी कि 4 आएगी कि कुछ और आएगा। सर 9 लग रहा है। अब देखो ये गलती मैक्सिमम बच्चों से हो जाती है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 9, 3 पे तो देखो 9 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट है। फंक्शन की वैल्यू 3 पे डिफाइन हो रही है, फंक्शन की वैल्यू 3। अच्छा इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, 3 पे 9 आ रहा है। नो सर नो सर। नो सर। है ना, यहाँ पे 3 पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, मतलब 3 पे फंक्शन की वैल्यू 9 के बराबर, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 से थोड़ा सा पहले 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 3 से थोड़ा सा आगे 9 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन है, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। मैंने क्या पूछा कि 3 माइनस पे तो 4 है, 3 प्लस पे 9 है, और फंक्शन की वैल्यू 3 पे भी 9 है, तो x टेंड्स टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना। अब देखो यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है, फंक्शन की वैल्यू 3 है क्या, नहीं। फंक्शन अगर 3 की तरफ अप्रोच, अगर x 3 की तरफ अप्रोच करे तो फंक्शन किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, अगर ये पूछा क्या, तो कोई बोलेगा कि अगर x 3 की तरफ अप्रोच करे तो फंक्शन 4 की तरफ जा रहा है, तो वो भी सही है।
कोई बोलेगा अगर x 3 की तरफ अप्रोच करो तो फंक्शन 9 की तरफ जा रहा तो वो भी सही है, तो मैं लिखूं क्या, 4 लिखूं कि 9 लिखूं, क्योंकि दोनों आंसर सही है। अगर फंक्शन 3 की तरफ अप्रोच करेगा पीछे से तो 4 आएगा आंसर, फंक्शन अगर 3 की तरफ अप्रोच करेगा आगे से तो 9 आंसर आएगा। x टेंड्स टू 3 पे क्या आंसर आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि दो तरह के आंसर आ रहे हैं बच्चों, Not defined. समझ में आ रहा नॉट है? डिफाइंड। क्योंकि यस कोई सर। बोलेगा 4 है तो 4 भी सही है, कोई बोलेगा 9 है, 9 भी सही है। लेफ्ट हैंड साइड से 4 की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड से 9 की तरफ जा रहा है, लेकिन 3 पे क्या, x टेंड्स टू 3 पे क्या होगा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि दो तरह के आंसर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड से अलग आ रहा है, राइट साइड से अलग आ रहा है, तो x टेंड्स टू 3 पे क्या लिखेंगे हम, नॉट डिफाइंड। 1 पे दिक्कत नहीं आ रही थी, देखो 1 पे लेफ्ट साइड से जाओ राइट साइड से जो आंसर सेम आ रहा था, इसलिए क्या बोल दिया, x टेंड्स टू 1 पे आंसर कितना आएगा, 5। अगर x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो 5. फंक्शन 5 की तरफ अप्रोच करेगा। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी, x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा था लेफ्ट साइड से तो 4 आ रहा था, 3 की तरफ राइट साइड से अप्रोच कर रहा था तो 9 आ रहा था, तो 3 की तरफ अप्रोच करने पे क्या आएगा ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि दो तरह से आंसर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ रही तो क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। Not defined. क्लियर है? हेलो सर। हाँ Yes, sir. सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर आ नहीं रही थी वो, सर मुझे वो समझ नहीं आया, f की वैल्यू 3 पर 9 कैसे आई? ठीक है मैं बता, ये जो ग्राफ होते हैं जैसे यहाँ पे समझना, या फिर इसको इस तरह से समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग क्लैरिटी रखना, इसमें मैं पूरा एक साथ ही कवर कर रहा हूँ। ये ग्राफ है, सुनना ध्यान से, ये x एक्सिस, ये y इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है y इक्वल टू y एक्सिस, मतलब y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब यहाँ पे अलग अलग चीज रख लो, यहाँ पे मान लो है आपका x इक्वल टू 2, यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 5, यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 7, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ में y एक्सिस पे वैल्यूज आ रही है उनको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। मान लो ये नीचे वाली वैल्यू जो है ये है 1, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू मान लो 2, ये वैल्यू मान लो 4, ये वैल्यू मान लो 5, और ऊपर वाली ये वैल्यू मान लो 7। ग्राफ दिख रहा है सबको? है ना? Yes, sir. अब मैं आपको ये पूछता हूँ यहाँ पे कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे अगर x फंक्शन में x इक्वल टू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? सर 2 सर 2 Sir, 2. अब कितनी आ रही है? सर 3 x इक्वल टू 2 पे x को 2 रखने पे फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ आ रही थी? जी, सर। क्या ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सेकेंड, अब x को मैं अगर 5 रखूंगा तो x को 5 रखने पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 5 Sir, सर। 5. हाँ, अब देखो 5 रखने पे यहाँ पे ओपन है यहाँ पे क्लोज है, तो जहां पे क्लोज है वो वैल्यू लेंगे, तो फंक्शन की वैल्यू 5 Yes, कितनी है? 5 है। तो इसको भी थोड़ा चेंज कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, इसको 6 रखो। अब बताओ कितना आएगा? सर 6। 6 आया ना? यस sir. यहाँ पे देखो Yes, 5 sir. यहाँ पे ओपन है तो क्या 4 लिखोगे? नहीं, 4 के बराबर नहीं है, क्लोज जहाँ पे होगा उसके बराबर। तो x को 5 रखने पे यहाँ पे क्लोज आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है ग्राफ का, ये पॉइंट किसकी वैल्यू बता रहा है? 6। तो 5 पे वैल्यू कितनी है? 6 के बराबर। आई बात समझ में? तो ग्राफ का ये पॉइंट, और 7 पे वैल्यू किसके बराबर है? 8 सर। Sir, 8. देखो तो यहाँ पे ओपन है यहाँ पे क्लोज है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो 7 पे वैल्यू किसके बराबर है? 8 के ऊपर। क्लियर हो गया? Yes, sir. सर ये इसे ग्राफ पहले वाले समझा पेज पे तुमने? करना। हाँ बोलो बोलो, डाउट है? अरे बोलो, डाउट सर है क्या? पहले वाले No, पेज sir. पर है। ठीक। सर हाँ सॉरी सर, सर वो ये जो ब्लू वाला ग्राफ है कौन सा ब्लू ग्राफ? हाँ सर, हाँ सर इसमें ये x की वैल्यू 3 है ना? हाँ। हाँ सर बस यही पूछना था, वो आपने अलग से लाइन बनाई थी ना, मुझे समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो अलग से नहीं थी, वो ये ग्राफ पूरा एक ही था, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा ये एक ही कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जो था ये इसी के जस्ट ऊपर वाला, एग्जैक्टली ऊपर वाला पॉइंट है, आगे भी नहीं बच्चों, इसका भी ध्यान रखना, ये नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा।
इसके जस्ट एग्जैक्टली ऊपर है, और फिर ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा है आगे इन्फिनिटी की तरफ। तो एग्जैक्टली 3 पे फंक्शन की वैल्यू 3 पे किसके बराबर है? 9 के बराबर। ठीक है, ओके सर। अब 2 पे देखो ध्यान से, 2 माइनस पे ये बताया, 2 प्लस पे आपने ये बताया, 2 पे फंक्शन यहाँ पे अच्छा 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? सर नॉट डिफाइंड। Sir, not defined. ओपन ब्रैकेट आ रहा है तो क्या लिखोगे? Not defined. डिफाइंड। सर यहाँ नॉट पे डिफाइंड। क्लोज, अगर यहाँ पे ऐसा क्लोज लेता तो बोलता भाई 2 पे वैल्यू 9 के बराबर, पर यहाँ पे कहीं पे भी क्लोज नहीं है, यहाँ पे ओपन है, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या है? नॉट डिफाइंड। जैसे पिछली बार था, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या थी? नॉट डिफाइंड थी। यहाँ पे भी क्या आ रहा? ओपन ब्रैकेट, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या है? नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब लिमिट के बारे में बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या होगा? fx 8 क्या ये 8 होगी या फिर नॉट डिफाइंड होगी? सोच समझ के। सर 8 होगी। 8 होगी। 8 होगी सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आंसर आप सही दोगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने क्या बोला? x अगर 2 की तरह अप्रोच कर रहा है, 2 के फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो डिफाइन नहीं है, क्लियर दिख रहा है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे तो डिफाइन नहीं है, लेकिन मेरे को 2 से मतलब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 की तरफ अप्रोच करता, लिमिट किसकी तरफ अप्रोच करी? तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से 8 आ रहा था, आंसर कितना आएगा? 8 है ना? यस सर। यस सर। Yes, सबको sir. सबको समझ में आ गया क्या है क्या नहीं? ये लिमिट यस कॉन्सेप्ट सर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो देखो आज अब तक अपन ने क्या क्या देख लिया बेसिकली, लिमिट्स के चैप्टर में लिमिट होती क्या है पहले तो वो बताया आपको मैंने। लिमिट बताएगा अप्रोचिंग वैल्यू है, अगर x 2 की तरह अप्रोच करेगा तो फंक्शन किसकी तरह अप्रोच कर, पहली बात। ठीक है, और लिमिट का कॉन्सेप्ट क्यों यूज हुआ? क्योंकि कभी कभी क्या हो रहा था, किसी किसी जगह फंक्शन पे डिफाइन नहीं हो रहा था, तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था तो उस जगह को, अगर फंक्शन डिफाइन नहीं हो पा रहा था तो फिर हमने बोला कि अगर डिफाइन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी उसका बिहेवियर चेक करना है, तो हमने क्या करा? उसके नेबरहुड में देखा कि फंक्शन के नेबरहुड में फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है, और नेबरहुड में पता करके उसको आगे कैलकुलेशन हमने करी, इसलिए लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ। तो किसी भी सर जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो तो एक तरह से प्रिडिक्शन कहेंगे ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड वैल्यू अगर सेम हो जाए और राइट हैंड, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो वैल्यू भी सेम होगी। हाँ, अपन बोलते हैं अज्यूम, बोलते हैं कि फंक्शन उसकी तरफ जा रहा है, अपन ये अज्यूम करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू वो है। ठीक है सर। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान नहीं रखना कि लेफ्ट हैंड फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट आनी चाहिए और सेम आनी चाहिए, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे यहाँ पे अपने क्वेश्चन में देखा कि लेफ्ट साइड से राइट साइड से अगर लिमिट सेम है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? अगर मुझे पूछा किसी फंक्शन की लिमिट a पे, x टेंड्स टू a पे फंक्शन की लिमिट बताओ, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है अगर अलग अलग फंक्शन है तो। अगर लेफ्ट साइड से फंक्शन l की तरफ जा रहा है और राइट साइड से भी फंक्शन l की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी? l आएगी। क्लियर है? यस सर। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आई, सर नॉट डिफाइंड। So not defined. सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, क्या लिखोगे? डज नॉट। लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। सर क्लियर हो गया? हाँ, सर जब LHL की वैल्यू L है और RHL की वैल्यू भी L है, और अगर फंक्शन A पर नॉट डिफाइंड है तो मतलब जो x है टेंड्स करेगा A को, तो L ही आएगी ना वैल्यू तब वही भी। आएगी, बिल्कुल आएगी L। ये एग्जांपल ये 2 वाला था कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एग्जांपल में LHL 8 के बराबर है, RHL भी 8 के बराबर है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या है? नॉट डिफाइन है, लेकिन लिमिट किसके बराबर आ रही है? 8 के बराबर। 8। इसलिए मैंने एक एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे यही है कि कभी कभी क्या होगा, फंक्शन की लिमिट, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन लिमिट डिफाइन हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये मान लो x इक्वल टू 4 है, यहाँ पे मान लो 7 है। यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ फंक्शन की वैल्यू बताओ 4 पे कितनी है? सर नॉट डिफाइंड। फंक्शन की वैल्यू 4 पे कितनी है? नॉट डिफाइंड। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 4 कितना है? सर 7। समझ आ रहा है? फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से अगर देखेंगे तो 7 की तरह अप्रोच कर रहा है, लेकिन फंक्शन खुद 4 पे क्या है? नॉट डिफाइन है, लेकिन 7 पे डिफाइन हो रहा है, सॉरी लिमिट डिफाइन हो रही है। क्लियर है? यस। ठीक है, यस सर। ओके। अब इस पे थोड़ा सा थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करता हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या होता है।
बाकी लिमिट को कैसे सॉल्व करना है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, मतलब मेथड टू सॉल्व लिमिट वो हम आगे देखेंगे। आज हम कुछ बेसिक प्रैक्टिस ही करेंगे दूसरी चीजें, ठीक है। लिमिट को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो मैं आपको आगे जाके सीखूंगा। अब सुनना यार, नेक्स्ट क्लास में जो 7 तरह की इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसको भी अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, आधा अधूरा नॉलेज होता है, वो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाती है। अब मुझे इसका आंसर बताना। सर 1। या फिर एक काम करो, इसका आंसर बताओ। सर 1। इसका तो 1 होगा सर। 1 सर। सर नॉट One. डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। 1 होगा सर। 1 होगा ना सर इसका? 1। हाँ बताओ क्या होगा। तो नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड। 1 होगा। ये सर नॉट डिफाइंड। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना? नॉट डिफाइंड सर। Yes, sir. Yes, sir. यस GIF. सर अगर 0.999 होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होगा। अब देखो, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? 0। 1 माइनस मतलब 0.999, उसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 0 है ना? क्योंकि Yes, यहाँ पे sir. देखो, यहाँ पे Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे भी बहुत अच्छी एक कॉन्सेप्ट है। मुझे ये बताओ, ये जो आंसर आप 0 लिख रहे हो, इसमें 2 चीजें मैं पूछ रहा हूँ। ऑप्शन है, ये अप्रोचिंग 0 है या फिर एग्जैक्ट 0 है? एग्जैक्ट। सर एग्जैक्ट 0। Exact 0 होगा सर। यूट्यूब के वीडियो में नहीं मिलेगा। सर एग्जैक्ट 0 का। एग्जैक्ट 0। तो एग्जैक्ट 0। यहाँ पे ये जो 0 आंसर है, लिमिट में तो क्या आता है? अप्रोचिंग आता है। लिमिट में तो अप्रोचिंग आता है ना? यस सर यस सर, बट इसमें ग्रेट इंटीजर फंक्शन लगा है। बताओ, आप सोच समझ। सर ग्रेट इंटीजर फंक्शन है तो इसलिए एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, लिमिट सॉल्व कैसे हो रही है वो समझो अच्छे से। इसका सॉल्यूशन देखना, अंदर की स्टेप्स क्या हो रही है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस में लिख रहा हूं। अब यहाँ पे एक्स में वैल्यू कैसी जाएगी? 0.999 समथिंग जाएगी, है ना? यस सर। अब ये 0.099 का आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0 आएगा बच्चों, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना आएगा? एग्जैक्ट 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली 0। आ रही बात समझ में? यस सर। ये वैल्यू, ये ब्रैकेट के अंदर है x, ये x जो होगा वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अंदर वाला टर्म है ब्रैकेट के, देखो लिमिटिंग जो वैल्यू है ना वो 1 की तरफ अप्रोच करेगी, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एग्जैक्ट 0। वो आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स क्या है? 0.999 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जेई के कॉन्सेप्ट में किसी न किसी क्वेश्चन में मिक्स होकर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे अप्रोचिंग 0 नहीं, यहाँ पे आंसर क्या रहा है? एग्जैक्ट 0। क्या क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसी का मैं मुझे बताओ, राइट हैंड लिमिट क्या है? 1। सर 1। क्योंकि 1 प्लस मतलब 1 एग्जैक्ट 1 क्या है? एग्जैक्ट 1। अब अगर मैं आपसे ये पूछता था, ये पूछ जो रहा था कि x टेंड्स टू 1 पे आंसर क्या आएगा? सर नॉट डिफाइंड। लिमिट डज नॉट हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट डिफाइन ज्यादा अच्छा वर्ड क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से आंसर 0 आ रहा है, राइट साइड से आंसर 1 आ रहा है, तो x टेंड्स टू 1 पे क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? सर एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट दोबारा। यस सर। समझा? लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर x 1 थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा पहले, 1 से थोड़ा सा पहले का मतलब क्या? वैल्यू 0.99 समथिंग होती है ना? और आपको पता है कि 0 से अगर इस नंबर का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका इंटीजर पार्ट कितना है? 0 ही तो है ना? इसका इंटीजर पार्ट कितना है? 0 आएगा। क्लियर है? यस सर। 1 प्लस का मतलब क्या होता है? 1.00001। 1 प्लस का मतलब क्या होता है? 1.0001 समथिंग कुछ होगा।
उसका अगर मैं इंटीजर पार्ट निकालूंगा तो वो क्या आएगा, इंटीजर पार्ट तो एग्जैक्ट 1 आएगा, है ना? 1 यस सर क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये थोड़ा अच्छे से इसको ध्यान रखना। आ रही बात समझ में? यस सर एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। जल्दबाजी में आंसर मत देना, मैं पूछूं, मैं टाइम दूंगा, सोच समझ के फिर आंसर देना। ऑप्शंस दे रहा हूं, आप तब तक सॉल्व करो। सॉरी, सॉरी। चलो ये 5 ऑप्शन, सर ऑप्शन ए ऑप्शन मैंने क्या कहा, आंसर अभी नहीं देना, सोचो फिर दो। जल्दबाजी क्यों, आपको जल्दबाजी क्यों है? तुक्का मारना थोड़ी आया अपन क्लास में, आंसर इस तरह से दो ताकि +4 मिले। तुक्का मारोगे, गलत करोगे, डायरेक्ट -1 मिलेगा। वहां पे भी आप यही सर करोगे। सी ऑप्शन। सर सी। जब मैं पूछूं तब नहीं, जवाब देना, ABCD मत करो, सर, जब पूछूं तब जवाब देना। अभी कोई जवाब नहीं देगा, पोल पे जवाब दो, पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं, उस पे जवाब देना। और टाइम लो, इतना जल्दी सॉल्व होता, इतना अच्छा क्वेश्चन होता तो क्या बात थी। मैं अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन मिलता, मैं आराम से 1 मिनट टाइम लेता, फिर सोच समझ के आंसर देता। आप भी सोचो, 1 मिनट का समय लो और फिर अपना उत्तर पोल पे लॉन्च। जो भी ABCD जो भी आंसर आ रहा हो सकता है ए आंसर सही हो सकता है B हो, C हो, D हो, E हो, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो नन ऑफ दीज है तो आप अलग से बता देना। सब लोग अपना अपना वोट करना। लगभग सब ऑप्शंस में अलग अलग वोटिंग आ रही है। तो शो नहीं हो रहा सर पोल। क्यों नहीं शो हो रहा है? ओपन है पोल तो, बच्चे पोल भी कर रहे हैं। नहीं सर, क्या डिवाइस में क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, जिसका पोल शो नहीं हो रहा वो चैट बॉक्स में लिख दो। जिसको पोल शो नहीं हो रहा चैट बॉक्स में लिख दो। अब देखो, सब तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। मैक्सिमम वोट ऑप्शन ए को मिले, फिर ऑप्शन ई को, फिर ऑप्शन सी को, फिर ऑप्शन डी को, फिर ऑप्शन बी को। ज्यादातर बच्चों ने ए और ई पे वोट किया है, और फिर पहले सबसे ज्यादा ए पे, फिर ई पे, फिर डी पे, फिर बी पे, फिर सी पे। चलो अब मैं सॉल्व करता हूँ, करूँ सॉल्व? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।
यस सर। ठीक है, पहले करेक्ट आंसर बताऊं कि सॉल्व करूं? करेक्ट सर करेक्ट आंसर। करेक्ट बता इसका दो। करेक्ट आंसर है डी। अब देखो भाई, हाँ बहुत सारे बच्चों ने किया था डी, कुछ बच्चों ने, वेरी गुड, जिनका सही है बहुत अच्छी बात है। 4 बच्चों ने डी पे किया था, बाकी सारे बच्चों ने अलग अलग किया था, और कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में भी लिखा था। खैर अच्छी बात है, यस सर। ठीक है। अब देखो इसको क्यों आंसर इसका डी है, बाकी आपका क्यों गलत हुआ समझो अच्छे से। 0 प्लस पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो डिनोमिनेटर है, अब साइन एक्स जो है, अगर एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो साइन की वैल्यू भी 0 की तरफ अप्रोच करेगी, है ना? यस यस सर। सर। यस सर। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है ना। ये इस आप देखो, अपन ने पूरा चैप्टर आज पढ़ा, मैंने आपको कहा था इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। अच्छे अच्छे लोग गलती कर देते हैं, और आप लोगों ने भी गलतियां कर दी, बल्कि इतना पढ़ाने के बाद। और ये नॉर्मल है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे हुई है, बहुत सारे लोगों से होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको लगता है समझ में आ गया, लेकिन एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती। अब यहीं पे देखो कॉन्सेप्ट की मात खा गए। मैंने इसलिए आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, यहाँ पे ये अप्रोचिंग, एग्जैक्ट जीरो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती चीज है। यहाँ पे x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, साइन एक्स भी होगा जो 0 की तरफ अप्रोच करेगा। क्या एग्जैक्टली 0 होगा कि 0 की तरफ अप्रोच करेगा? सर 0 की Approach करेगा सर। तरफ अप्रोच करेगा सर। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी 0.0000 मान लो, इसकी कुछ 1 है, ये इसकी वैल्यू मान लो फॉर एग्जाम्पल। और जो न्यूमरेटर में जो चीज लिखी हुई है 0 प्लस पे, वो वैल्यू क्या होगी? 0। वो एग्जैक्ट 0। वो क्या होगी? एग्जैक्टली 0। अब नीचे तो कोई ना कोई एक नंबर है, भले वो नंबर कितना ही छोटा, लेकिन 0 तो नहीं है। नीचे कोई ना कोई नंबर है, उस नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0। यहाँ पे भी एग्जैक्ट 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0। ये भी अप्रोचिंग 0 नहीं, ये भी क्या है? एग्जैक्ट 0। समझ में आ रहा है? किसी भी नंबर, क्योंकि यहाँ पे बेसिक क्या है, किसी कोई भी नंबर कांस्टेंट, अब ये नंबर कोई ना कोई कांस्टेंट है, इसको 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट 0 से, किसी भी कांस्टेंट को आप एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही तो आता है। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे नंबर है, कोई ना कोई नीचे नंबर है 0.00 समथिंग, उसको अपन मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0 आएगा कि नहीं यस आएगा? सर। यस सर आएगा सर। यस। तो यहाँ पे ना ही इंफिनिटी होगा, ना माइनस इंफिनिटी होगा, ना ही नॉट डिफाइन होगा, ना ही 1 होगा। आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट 0। क्या बात समझ में आ रही है? याद यस रखोगे? सर। यस सर। यस सर। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर के, आगे की चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीजें मैंने पढ़ी है ना, इसको आज आराम से शांति से घर पे सोचना, समझना। होमवर्क क्या है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, 2 में सुनो। होमवर्क आपका ये है कि आप क्या कर सकते हो कि जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में, जो 11th की एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो भी क्वेश्चन हो उनको ट्राई करना। अभी आगे आगे मत बढ़ना, क्योंकि अभी आगे पढ़ाया नहीं है। जब मैं आगे कल आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर करूंगा, फिर आगे क्वेश्चन करना। लेकिन आप तब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके ना, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से टॉपिक विच आर टॉट, जितना मैंने पढ़ाया उसको क्लियर है। और अभी ज्यादा पढ़ाया नहीं, आपके पास समय है, तो आप अपना जो मेजर टेस्ट है उसकी तैयारी भी कर सकते हो। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सर फर्स्ट एक्सरसाइज करनी होगी? हाँ, जितना आपसे हो पाए, जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसमें दिए हो, हमें जो पता नहीं एक्सरसाइज 1 है कि 2 है कि क्या है, वो आप अपने हिसाब से जज कर लेना। जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन हो, एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, उनको आप ट्राई कर लेना, ताकि आपका बेसिक क्लियर होगा ना, आगे चैप्टर में मजा आएगा। और बेसिक अगर आप हिलेंगे तो दिक्कत आएगी, ये चैप्टर टफ लगेगा, बहुत टफ लगेगा। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है, फिर चैप्टर हलवा होगा, फिर आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। क्लियर है? चलो यस सर। कल अगली क्लास में मिलते हैं। बाय, गुड बाय नाइट। सर। गुड नाइट।